जब भी आप किसी भी रूम में एंटर करते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आपका एक भी शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज। और इसी के बेस पर यह तय हो जाता है कि लोग आपको सीरियस लेंगे या फिर आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि बॉडी लैंग्वेज असल में काम कैसे करती है। इसी बात को क्लियर करने के लिए अभी मैं आपको दो छोटे क्लिप्स दिखाने वाला हूँ। एक क्लिप में बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल होगा और दूसरे में नहीं, और दोनों के बीच का फर्क आपको खुद ही साफ दिखाई दे जाएगा। तो पहले देखते हैं बिना बॉडी लैंग्वेज के वीडियो क्लिप। Hi everyone, look, so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. It's vital that you learn to apply the things you learn, otherwise you will not be able to amplify the best parts of you. जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर कोई भी बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है। अब जरा इस दूसरे क्लिप को देखिए। Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations. And as we deep dive and we apply these, it will help you amplify the best parts of you. जैसा कि आपने देखा, दोनों क्लिप्स में बोले गए शब्द लगभग एक जैसे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज की वजह से पहली क्लिप में इंसान शाय, नर्वस और अनकॉन्फिडेंट लग रहा था, जबकि दूसरी क्लिप में वही इंसान पावरफुल, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि इस वीडियो में हम हाई कॉन्फिडेंस और हाई स्टेटस लोगों की हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, ताकि आप भी अपनी एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज बना सको जिसे देखकर लोग आपको इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचें। कमेंट में लिखो आई एम पावरफुल, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। स्टेप नंबर 1, बी अ लीडर। इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा टेस्ट रखता हूं। सबसे पहले ये क्लिप देखो और अब ईमानदारी से बताना कि इन 3 लड़कों में से तुम्हारी नजर सबसे पहले किस पर गई? पहले पर, दूसरे पर या तीसरे पर? मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी नजर सबसे पहले बीच वाले लड़के पर ही गई होगी। लेकिन कभी सोचा क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं सेंटर अट्रैक्शन। अधिकतर लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं। जब भी ग्रुप में चलते हैं तो या तो साइड में रहते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक लीडर ऐसा नहीं करता। एक लीडर हमेशा सेंटर में चलता है। जो इंसान सेंटर में होता है उसे सबसे पहले नोटिस किया जाता है, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है और वही नेचुरली लीडर फील देता है। इसीलिए जब भी तुम लोगों के साथ चलो, कोशिश करो कि खुद को साइड में मत छुपाओ, सेंटर में चलो। अगर तुम ध्यान दो तो टीवी शो या मूवीज में भी मेन कैरेक्टर को हमेशा फ्रेम के सेंटर में रखा जाता है। और अगर तुमने थॉमस शेल्बी को देखा है तो तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वो जब भी अपनी गैंग के साथ चलता है अक्सर सेंटर में ही होता है, क्योंकि जो सेंटर में होता है उसे ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उसे ही लीडर माना जाता है। और अगर तुम वो इंसान हो जो हर बार साइड में चलते हो और खुद को सामने लाने से डरते हो, तो लोग तुम्हें कभी भी किसी इम्पोर्टेंट रोल के लिए सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए याद रखना, जब भी चलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेंटर में चलो, क्योंकि लीडर वही बनता है जो खुद को सेंटर स्टेज पर रखने की हिम्मत रखता है। अब सवाल यह है कि सेंटर में तो आ गए, लेकिन चलना कैसे है? इसके लिए अगला स्टेप बेहद जरूरी है। स्टेप नंबर 2, वॉकिंग स्टाइल। तुम जब लोगों की तरफ चलकर आते हो तो लोग सबसे पहले किस चीज को नोटिस करते हैं? तुम्हारा चलने का तरीका। अगर तुम्हारी वॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग शायद ही तुम्हें सीरियस लेंगे और तुम कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं बना पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले अपनी वॉकिंग स्टाइल पर काम करना होगा। एक पावरफुल वॉक के लिए कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव बातें याद रखो। सबसे पहले हर वक्त दोनों हाथ पॉकेट में डालकर चलना बंद करो। इससे इंसान डरा हुआ या अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। अगर आदत है तो सिर्फ एक हाथ पॉकेट में रख सकते हो, लेकिन दूसरा हाथ नेचुरली मूव करता रहना चाहिए। चलते वक्त अपनी चेस्ट हल्की सी बाहर, कंधे पीछे की तरफ और बॉडी रिलैक्स रखो। तुम्हारे शोल्डर और हाथों में टेंशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक नेचुरल स्मूथ स्विंग होनी चाहिए। यही चीज तुम्हें कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में दिखाती है। चलते समय अपनी चिन थोड़ी ऊपर रखो और बेवजह इधर उधर देखने से बचो। जहां जा रहे हो अपनी नजर उसी डायरेक्शन में रखो। इससे लगता है कि तुम किसी मकसद के साथ चल रहे हो और यही बात तुम्हारे इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा देती है। अगर तुम बड़े लीडर्स या टॉप मॉडल्स की वॉक देखो तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है।
जिससे नजर अपने आप उन पर टिक जाती है। क्योंकि सच्चाई ये है, वॉकिंग स्टाइल आपकी बॉडी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। इसलिए अपना पोस्चर सीधा रखो, अपने अंदर एनर्जी लाओ और इस तरह चलो कि लोग सिर्फ तुम्हारी वॉक देखकर ही इंप्रेस हो जाएं। स्टेप नंबर 3, आई कांटेक्ट। ये बात तुमने पहले भी कई बार सुनी होगी कि आई कांटेक्ट आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सच कहूं तो ये बिल्कुल सही है। तुम किसी से बात करते समय या किसी से मिलते वक्त कैसा आई कांटेक्ट बनाते हो, उसी से लोग तुम्हारी इमेज बना लेते हैं। अगर तुम बात करते हुए बार बार नजरें चुरा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा लगता है जैसे तुम नर्वस हो, इनसिक्योर हो या कुछ छुपा रहे हो। इसी वजह से लोगों के दिमाग में डर, झिझक या झूठ बोलने जैसी बातें आने लगती है, क्योंकि तुम उनकी आंखों में देखकर बात नहीं कर पा रहे। एक लीडर या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान कभी भी दूसरों की आंखों में देखने से नहीं डरता। वो घबराता नहीं, शर्माता नहीं, वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना जानता है। अगर तुम्हें भी लीडर जैसा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें लोगों को फेस करना सीखना होगा। अपने अंदर ये भरोसा लाना होगा कि तुम किसी के सामने भी कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट बना सकते हो। जब तुम खुद बोल रहे हो तो लगातार घूरते मत रहो। करीब 60% आई कांटेक्ट रखो और बाकी समय हल्की सी नजरें हटा लो। लेकिन जब सामने वाला बोल रहा हो तो कोशिश करो कि ज्यादा आई कांटेक्ट बनाओ। ध्यान से सुनो, इससे सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि तुम उसकी बात को वैल्यू दे रहे हो, उसे सुन रहे हो और धीरे धीरे वो तुम पर ट्रस्ट करने लगता है। बॉडी लैंग्वेज का शायद सबसे जरूरी हिस्सा यही है, दूसरों की आंखों में देखकर बात करना। अगर शुरुआत में दिक्कत हो तो सीधा आंखों में देखने की जगह पहले उनकी दोनों आंखों के बीच देखो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और फिर नेचुरली आंखों में देखना शुरू कर दो। यही आदत तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिना कुछ बोले खुद ब खुद शो करने लगेगी। स्टेप नंबर 4, सिटिंग स्टाइल। बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं कि सामने वाला उन्हें देखने में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, और कुछ लोग ऐसे बैठते हैं कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है। सिर्फ उनके बैठने के तरीके को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है और इसके अंदर कुछ अलग पोटेंशियल है। इसलिए जब भी बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, अपनी पूरी जगह लेकर बैठो। खुद को सिमटाने या कोने में छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी महफिल में जाकर मेन सीट लेने से घबराओ मत। इस तरह बैठो जैसे तुम्हारी मौजूदगी वहां मायने रखती है। अपने अंदर ये एटीट्यूड लेकर आओ कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कई लोग इस तरह बैठते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही लगता है जैसे उनमें एनर्जी ही नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी लीडर या पावरफुल इंसान को देखो तो उनका बैठने का तरीका अपने आप में ये फील देता है कि वो वहां मौजूद सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है। जहां भी जाओ सबसे पहले ये माइंडसेट लेकर जाओ कि तुम्हें किसी से डरना नहीं है, किसी से शर्माना नहीं है और किसी से खुद की तुलना नहीं करनी है। हो सकता है सामने बैठा इंसान तुमसे ज्यादा अमीर हो, ज्यादा हैंडसम हो या ज्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को छोटा महसूस करो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, क्योंकि यही सिटिंग स्टाइल तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। स्टेप नंबर 5, स्पीक विद कंट्रोल। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम क्या बोलते हो, उससे ज्यादा जरूरी है तुम कैसे बोलते हो। बहुत से लोग बात करते समय इस कोशिश में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बोल दें, खुद को जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दें, लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत से शब्द मिस कर देते हैं, बातें अधूरी छोड़ देते हैं और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जल्दी कूद जाते हैं। एक पावरफुल इंसान ऐसा कभी नहीं करता। वो पूरी अवेयरनेस और कंट्रोल के साथ बात करता है। वो हड़बड़ी में नहीं होता। तो जब भी किसी से बात करो, ऐसे बोलो जैसे तुम्हें क्लियर है कि क्या कहना है और क्यों कहना है। अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब सामने वाला बोल रहा हो तो शांति से सुनो, बीच में काटने या खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। और जब तुम्हारी बारी आए तो अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहो। अपना पूरा टाइम लो, शब्दों को महसूस करके बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान नर्वस होकर बोलता है उतना ही उसकी बात का असर कम होता चला जाता है और धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इसलिए याद रखो, शांत रहकर कंट्रोल में बोलना ही एक पावरफुल प्रेजेंस की असली पहचान है।
और अगर तुम अपना एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद तुम ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।